मैं हूँ जितेंद्र। सोचना भी मुश्किल था कि यूएस के इतने सेफ जेल से कोई भाग भी सकता है। पर जेल से भागने का प्लान जब 6 कैदियों ने शुरू किया तो थोड़े समय बाद कुछ गार्ड को उन पर शक हुआ। पूछताछ हुई पर यह पूरी तरह कंफर्म नहीं था ये कैसे भागेंगे। कैदियों में जिसकी उम्र सबसे कम थी जेल में आते ही कह दिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। इन बातों पर सभी गार्ड हंस रहे थे उस टाइम। शायद यही इनकी सबसे बड़ी गलती थी। ये था वेस्टर्न पेनिटेंशियरी जेल। वक्त था 8 जनवरी 1997। January 8th, 1997, Western Penitentiary, Pittsburgh, Pennsylvania. 6 inmates are crawling through a makeshift tunnel to freedom. Western Penitentiary, Pittsburgh, Pennsylvania. 1996, Nunu Pontus is serving a 10 to 24-year sentence for safecracking. Prison break in Pittsburgh, Pennsylvania. 6 hardened criminals. स्टोरी की शुरुआत हुई आज से मात्र 29 वर्ष पहले साल 1996 से। ये है अमेरिका का राज्य पेंसिल्वेनिया। पेंसिल्वेनिया में है वेस्टर्न पेनिटेंशियरी पिट्सबर्ग जेल। सर्दियों में यहाँ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड होती है, गर्मियों में होती है झुलसा देने वाली गर्मी। कभी कभी यहाँ बाढ़ भी आती है। ये है अमेरिका की सबसे पुरानी जेलों में से एक। ये दीवारें 25 फीट ऊंची हैं। कैदियों की सिक्योरिटी पैरामीटर सबसे पहले यही है भागने से रोकने के लिए। जहां ज्यादातर लोग इम्पॉसिबल ऑब्स्टेकल की एक सीरीज देखते हैं, वहीं एक आदमी जो इसे सॉल्व करने के लिए पजल के रूप में देखता है। नाम है नूनू पोंटेस। साल 1996 तक वह सेफ क्रैकिंग के लिए 10 से 24 साल की सजा काट रहा है। पिछले 4 सालों से वेस्टर्न पेन में है और पहली बार उसके पास एक ऐसा सेलमेट है जिस पर कर सकता है भरोसा। यह है ग्रे क्वायरिंग। वह साल 1995 से 96 के अंत में नूनू के साथ सेलमेट बना। वह शुरू से ही वहां से भागने को सोच रहा था। नूनू अपने सेलमेट के साथ मिलकर ये सोचने लगा कि कोई जेल से कैसे भाग सकता है। पहला ऑप्शन जो उसने सोचा था वह था दीवार को गिरा देना, बट ये तरीका सही नहीं था। तुरंत पता चल जाएगा कि कोई भाग गया है। अगला विचार था किसी कंस्ट्रक्शन ट्रक में छुप जाएं, लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ गया कि यह रास्ता भी बंद है, क्योंकि किसी भी ट्रक के प्रिजन से बाहर जाने से पहले हमेशा कैदियों की गिनती होती है। तीसरे ऑप्शन पर पहुंचे जो था एक सुरंग बनाना। पिछले 100 वर्षों में कई कैदियों ने इस नरक से सुरंग बनाकर भागने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हो पाया। उसे लगता है कि वह इसमें सफल हो सकता है, लेकिन वह अकेले नहीं कर सकता। यहीं पर सामने आया तीसरा कैदी केविन एरिजोना, जिसे बुलाते थे विलिंग्सली नाम से भी। वह 23 साल 6 महीने से लेकर 77 साल की सजा काट रहा था, जिसमें रॉबरी और असोल्ट सहित कई आरोप शामिल हैं। उसके पास वे स्किल्स हैं जिसकी नूनू को जरूरत है सुरंग खोदने के लिए। केविन के साथ जुड़ने के बाद अब यह तय करना था कि इन्हें किस जगह खुदाई करनी होगी। इसे जानने का एकमात्र तरीका था कि इन्हें एक ऐसी जॉब पानी होगी जिससे ये जेल के मैप तथा अरेंजमेंट की अधिक जानकारी और मिल सके। अभी उसकी नजर मेंटेनेंस ऑफिस में जेल के इंजीनियर के साथ काम करने पर थी। उसका ऑफिस सभी ब्लूप्रिंट का स्टोर था। मेंटेनेंस की नौकरी करने के बाद नूनू के पास अब इस जगह के काम करने के तरीके की अंदरूनी जानकारी है। काम करते हुए इंस्टीट्यूशन की बनावट के बारे में काफी कुछ जानकारी इकट्ठा कर ली थी। एक अद्भुत संयोग से उसे जेल के पैरामीटर के ठीक बाहर एक वेयर हाउस में समस्या ठीक करने का रिक्वेस्ट मिलता है। यह वही जगह हो सकती है जहां बनाया जा सकता है सुरंग। वो जानता है अगर मैं किसी तरह से उस गोदाम में पहुंच जाऊं तो सीधे साइड डेक की तरफ निकल सकता हूं। ये उनकी सुरंग के लिए एकदम सही एग्जिट पॉइंट है। अभी भी ये पता लगाना है कि सुरंग की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, ऐसी जगह जहां और उनके साथी कैदी पहुंच सकें। मेंटेनेंस ऑफिस और मेंटेनेंस शॉप पैरामीटर दीवार के अंदर बने हुए हैं। ये इंस्टीट्यूशनल वेयर हाउस के ठीक सामने है जो दीवार के बाहर स्थित है। आखिरकार नूनू बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट हासिल करने में कामयाब हो गया। इन डायग्राम का यूज करते हुए तय करता है कि सुरंग खोदना शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त जगह क्रॉल स्पेस है, लेकिन यह जगह इनपेनेट्रेबल ईंट की दीवारों और एक स्टील के दरवाजे से घिरी हुई है। अचानक उनके दिमाग में एक बात आती है, अगर वह बाहरी ईंट की दीवार में छेद कर सके तो क्रॉस स्पेस तक पहुंच सकते हैं। दीवार के पार जाने के लिए जो क्रॉल स्पेस की ओर जाती थी उसने उस स्ट्रीम टैंक के ओवरफ्लो पाइप को तोड़ दिया। झूठ कहा, अरे यहाँ तो स्ट्रीम लीक हो रही है। सिक्योरिटी वहीं खड़ी रही।
वह दीवार में ड्रिलिंग शुरू कर दिया। जब गार्ड का ध्यान हटता तो वह दूसरे दीवार पर करने लगता जिस पर उन्हें असल में जाना था। यह बहुत ज्यादा समय ले रहा था। उस एरिया में खुदाई करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं थी। उसे छोड़ दिया। अब उन्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा। दूसरा ऑप्शन था चाबी बनाना और उन असली दीवारों से होकर जाना जो क्रोल स्पेस की ओर ले जाते थे। तीनों कैदियों को एक ऐसी चाबी चाहिए जो केवल होती है गार्ड के पास। किसी तरह उसकी एक कॉपी बनाने का तरीका ढूंढना होगा। उन्होंने कई तरह की चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले साबुन की टिकिया आजमाई, फिर दलिया किया और फिर स्टामोफोम इस्तेमाल किया। अब उन्हें दरवाजे की चाबी अपने हाथ में लेनी है। वे गार्ड के राउंड पूरा होने का इंतजार करने लगे। जैसे वे ताला खोलते हैं वापस चाबी को अपने बेल्ट में लगा देते हैं, लेकिन जो चाबी उन्होंने अभी अभी इस्तेमाल की होती है वह ऊपर ही थी। दो कैदियों को उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए पैसे दिए। गार्ड जैसे सिचुएशन को शांत करने की कोशिश किए। मौका पाकर झगड़े को शांत करने के बहाने जैसा सोचा काम कर गया कि प्रिंट हाथ में होने के बाद वह एक चाबी बना सकता है और केविन विलियम्सन ने यह काम रात में अपने सेल में किया जब समय मिलता है। उन्होंने गार्ड को देखकर ये जान लिया कि उसकी और ग्रेल के पास ठीक 17 सेकंड है दरवाजे तक पहुंचने और चाबी को ट्राई करने के लिए, इससे पहले कि उनके ऊपर दीवार पर मौजूद गार्ड अपने बूथ से बाहर आए और उन्हें उस दरवाजे पर देख ले जहां उन्हें नहीं होना चाहिए। वे नीचे गए। ट्राई के समय चाबी टूट गया। अगर ताले में लगी चाबी गार्ड को मिल गई, न केवल उनके प्लानिंग का खुलासा हो जाएगा बल्कि उन्हें उस जगह भेज दिया जाएगा जिससे हर कैदी डरता है, एकांत कारावास। अब उनका एकमात्र ऑप्शन था नूनो की नौकरी वाली बिल्डिंग के पीछे स्थित मेंटेनेंस ऑफिस में सुई जैसी पतली फ्लायर को चुरा ले। वह उस कैबिनेट तक पहुंचने में सक्षम था जहां टूल्स रखे थे। आखिरकार चाबी आ जाती है, लेकिन उनके पास अभी काम करने वाली चाबी नहीं है। फाइनली वह समय आ गया जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। चाबी काम कर गई। अब वे क्रॉल स्पेस तक पहुंचकर खुदाई शुरू कर सकते हैं। गार्ड को भटकाने के लिए तय किया कि एक बड़ी शराब बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। गार्ड का पूरा ध्यान अब शराब बनाने की प्रक्रिया को पकड़ने में केंद्रित हो गया। उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि 3 कैदी सुरंग खोदने की तैयारी कर रहे हैं। एक बार नूनू गेट पर पहुंचा। उसने कहा हाथों और पैरों की तलाशी होगी। वह बिना डर के अपनी जेब से चाबी निकाली और गार्ड को दे दिया। कहा कि लो इसे पकड़ो। दरअसल कैदियों के पास कुछ स्पेशल चाबियां रखने की परमिशन थी। हालांकि उन्हें क्रॉल स्पेस की चाबियों के साथ पकड़ा नहीं गया, लेकिन उनकी वाइन बनाने की प्लानिंग उल्टी पड़ गई। अपनी टीम के एक मेंबर ग्रेग को खो दिए। सेल रिस्ट्रिक्शन के बाद ग्रेग को अनरिलेटेड इंसिडेंट के बाद एकांत कारावास में भेज दिया जाता है। चाबी के साथ नोनो और केविन खुदाई शुरू करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में बारी बारी से नीचे जाते हैं। जब एक कैदी खुदाई करने के लिए नीचे जाता है तो किसी को बाहर से ताला लगाना पड़ता था, क्योंकि ताले को खुला नहीं छोड़ सकते वरना गार्ड को पता चल जाता। अंदर उनके पास कुछ लकड़ी के टुकड़े, कुछ बाल्टियां और कुछ हार्ड हेस्ट होती हैं, जिन्हें उन्होंने जेल के पावर प्लांट से चुराया है और उसने उसमें लाइट लगा दी है। लेकिन इनके रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं। दीवार जमीन के अंदर चली गई थी, इसलिए उन्हें 14 फीट नीचे खुदाई करनी पड़ी और फिर सड़क के नीचे से पार करना पड़ा। कोयले के ट्रक सड़क पर चलते थे जिसके नीचे वे गए थे। गहराई में पहुंचकर ऑक्सीजन की कमी होने लगी। उनके दिमाग में धंसने का खतरा और दम घुटने की संभावना बढ़ती रही। काम बहुत धीरे धीरे हो रहा था। नूनू और केविन खुदाई में मदद के लिए एक और मेंबर जोड़ने पर बहस करते हैं। इसी टाइम इन्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुआ। कोरमन किलर नाम का कैदी उन्हें शक की नजरों से देख रहा है। वह 2nd डिग्री मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसे टीम में शामिल किया गया तीसरे मेंबर के तौर पर। और तो और उसके पास एजुकेशनल डिपार्टमेंट में रनर की नौकरी थी। कई जगहों पर जाने की परमिशन थी और वह जेल में बिना ज्यादा निगरानी के घूम सकता है। इसका मतलब है कि उसके पास खुदाई करने का समय है। जरूरत पड़ने पर अन्य कैदियों को उनके काम और सेल से बाहर निकालने के लिए पास भी दे सकता है। जल्दी फील हुआ उन्हें एक चौथे मेंबर जॉर्ज को अपने टीम में जोड़ना होगा। वह एक कन्विक्टेड किलर है जो काट रहा है उम्र कैद की सजा। वह पिट्सबर्ग से है और उसके पास ऐसे कॉन्टैक्ट है जो उन्हें दीवार के दूसरी तरफ पहुंचाने के बाद भागने के लिए कार उपलब्ध करा सकते हैं। 4 हफ्तों के बाद उन्होंने 14 फीट नीचे और 30 फीट चौड़ा रास्ता एक्सेस रोड के नीचे खोद लिया है। काम में तेजी होने के बाद भी उन्हें एक और कैदी की मदद चाहिए जो भागने की प्लानिंग से अनजान है। यह है ट्राई नाम का कैदी।
कैदी। अभी उसका भागने का कोई इरादा नहीं था, वह सिर्फ एक कैदी के कारण दूसरे कैदी की मदद कर रहा है। उनमें से किसी को भी कार चुराने का एक्सपीरियंस नहीं था। यह था एंड्रयू। वह चोरी और हमले के अपराधों के लिए 4 से 15 साल की सजा काट रहा है। वह टीम में जोड़ा हुआ मेंबर था 5वां। नूनू एक अनलकली 6ठे मेंबर थॉमस को अपने प्लान में शामिल किया। उसका बैंक रोबरी का लंबा इतिहास है, 10 से 20 साल की सजा काट रहे हैं। साथ ले जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उस पर दया आ गई थी कि वह अंधा होने वाला है। अब इस भागने की योजना में 6 कैदी शामिल हो चुके हैं। टनल की खुदाई करते हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन भागने का सबसे कठिन हिस्सा अभी भी उनके सर पर मंडरा रहा है। सीधे ऊपर 14 फीट की खुदाई करके इंडस्ट्रियल वेयर हाउस की फर्श पर पहुंचना था। अब वे अपने सिर के ऊपर की मिट्टी की खुदाई कर रहे थे। उनका आखिरी और सबसे कठिन कदम है गोदाम की मजबूत कंक्रीट की फर्श को तोड़ना। इसके लिए टूल्स की जरूरत पड़ेगी। उनके पास इंजीनियर के ऑफिस तथा अलमारियों की बनाई हुई चाबियां थी। वहीं थी उनकी टूल्स, साथ ही एक हेक्सास और एक हाइड्रोलिक जैक लाए। जैक को तब तक घुमाया जब तक कि वह सचमुच कंक्रीट के फर्श को तोड़ नहीं देता। वे एक मैकेनिकल रूम के पास ऊपर आए। टनल का बाहर निकलना खुला छोड़ना एक बड़ा जोखिम है, लेकिन उनके पास नहीं था कोई भी ऑप्शन। अब लगभग समय आ गया है, बस इंतजार कर रहे हैं सुबह होने का। आज है 8 जनवरी। उस सुबह सभी 6 कैदी जल्दी उठ गए थे। जैसा कि किलर एक पास रनर था, उसने उनके लिए ढेर सारे खाली जल्दी बुलाने वाले पास ले लिए थे। ये वे पास हैं जो आपको दिन की शुरुआत से पहले ही आपको कोठरी से बाहर निकालने की परमिशन देंगे। सभी इकट्ठा हुए और सुरंग के रास्ते से आगे बढ़ने लगे। हैरानी की बात यह है कि सभी 6 लोग उस लंबे तथा अंधेरे भरे सुरंग से सेफली बाहर निकल गए। आम कपड़े पहनने के बाद भी उन्हें वेयर हाउस से बाहर निकलने का तरीका ढूंढना था। इसमें एक कैच है। गार्ड जो सड़क के बाहर निकलने वाले दरवाजे के ठीक ऊपर दीवार पर तैनात है, सच जानने के लिए एक बाहर गया। वापस लौटकर बताया पहला गार्ड दीवार पर बैठा है। कोई घबराना मत, जैसा कहता हूँ करो। वैसे भी वे आम कपड़े में थे, साथ ही सिक्योर पैरामीटर के बाहर हैं। वे बाहर निकल गए। गार्ड ने उन्हें देखा, वे हाथ हिलाए। गार्ड ने भी हैंड मूव किया। इस तरह आ गए सड़क पर। जैसे वे जेल से बाहर निकले, एक कार चुरा ली। जब तक कि 10 बजे की गिनती हुई तब तक इंस्टीट्यूशन को पता ही नहीं चला कि कोई भागा है। आगे का प्लान है टेक्सास जाना, जहां अपनी आइडेंटिटी कार्ड बनवाते, फिर टेक्सास से मैक्सिको और फिर मैक्सिको से साउथ अमेरिका। वहां से हर कोई अपनी अपनी राह पकड़ सकता था। अभी 6 लोग बिना नजर आए पासाडेना टेक्सास पहुंच गए। टाइम है भागने के 6 दिन बाद 4 जनवरी। ऑफिसर्स को थॉमस के ब्रदर इन लॉ से देर रात एक फोन कॉल मिला। बताया गया वे ह्यूस्टन टेक्सास के एक अस्पताल में भर्ती हैं। जेल से भागने के 10 दिन बाद किलर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, जबकि बनी भाग निकलता है पैदल ही। 2 दिन तक फरार रहने के बाद आखिरकार होटल वापस आ जाता है, जबकि जेल के अंदर किलर उनके कॉन्टैक्ट के बारे में बता दिया। किलर की वजह से अब ऑफिसर्स ने होटल को घेर लिया है। बाहर निकलने का कोई रास्ता न होने से कैदी जमीन पर लेट गए। उन्हें हथकड़ी लगा दी गई। उनके मास्टरमाइंड को 12 दिन की आज़ादी मिली और फिर 14 साल की सोलिटरी में, जहां 23 घंटे एक कोठरी में पूरी तरह अकेले बिताएं।